तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। और अभी तक आप लोगों ने मेरे 4 वीडियो मैंने अपलोड किए उनको देखा और रिस्पांस भी ठीक है, बहुत अच्छा तो नहीं है, अभी ठीक है। तो कोई बात नहीं, हम अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। कम से कम 100 वीडियो हम इसमें अधिशासी अधिकारी कर निरीक्षक परीक्षा के लिए मैं यहाँ पर अपलोड करने वाला हूँ। और हिंदी के 100 वीडियो होंगे जिससे आपका रिवीजन अच्छा हो जाएगा। तो आज का हमारा ये पाँचवा वीडियो है ये। तो इसमें हम बात करने वाले हैं, पहला क्वेश्चन है इसमें हमारा, हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए। तो कौन सा वाक्य, मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्वेश्चन पूछा था, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? संबंध बोधक अव्यय। इसका आंसर क्या होगा? संबंध बोधक अव्यय हो गए। तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, सलमा घर जाती है। कैसा वाक्य है? तो देखिए सिंपल वाक्य है, सरल वाक्य है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। अगर बी ऑप्शन की बात करते हैं, निषेधात्मक वाक्य। निषेधात्मक वाक्य कब होता? जब इसमें बोल दिया था सलमा घर नहीं जाती है, इस टाइप का होता। और आज्ञार्थक वाक्य, सलमा से कहा गया कि तू घर जा, इस टाइप का, मतलब उसमें कोई आज्ञा दी जाएगी। इच्छार्थक वाक्य, उसकी इच्छा करी जाएगी, तो वो वाक्य हमारा कहलाता है वो वाक्य हमारा क्या कहलाता है? इच्छार्थक वाक्य। ठीक है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, मेरा मित्र राकेश बहुत अच्छा चित्रकार है। इस वाक्य में विभेद क्या है? तो पढ़ तो हम पहले ही चुके हैं, बस हमें आज रिवीजन करना है अभी। तो इसमें जो हमारा विभेद होगा वो क्या होगा हमारा? मेरा मित्र चित्रकार, बहुत अच्छा चित्रकार, या विभेद, या बहुत अच्छा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बहुत अच्छा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है? तो जो आपका वाक्यों का वर्गीकरण होता है कितने प्रकार से होता है? वो होता है आपका 2 प्रकार से होता है। आपने देखा था वाक्यों का वर्गीकरण कितने प्रकार से करते हैं? 2 प्रकार से करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मिलनसार शब्द में कौन सा प्रत्यय निहित है? तो प्रत्यय की बात कर रहे हैं, मूल शब्द के बाद में लगने वाला। तो मिलन प्लस सार, तो सार इसमें प्रत्यय निहित है, ऑप्शन डी। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो अर्थ के आधार पर अगर शब्दों की हम बात करें तो शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन बी। अविकारी शब्द क्या होते हैं? तो अविकारी आपको पता है, अ प्लस विकारी, यानी कि जिसमें कोई विकार उत्पन्न ना हो, तो वो क्या कहलाते हैं? हमारे अव्यय, है ना, अव्यय। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, उपसर्ग का प्रयोग होता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या आंसर होगा? शब्द के प्रारंभ में। प्रारंभ में नहीं लिखा, यानी कि आदि में, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। प्रारंभ का मतलब आदि ही होता है ना। मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? ये अभी आई थिंक वीडियो के एग्जाम में पूछा गया है, या किसी उत्तराखंड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग है? तो वो है हमारा आस, ऑप्शन सी, मीठा प्लस आस। तो ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद क्या है? तो दीर्घायु दे क्या करी जा रही है? इसमें इच्छा करी जा रही है ना। तो ये कौन सा हुआ? इच्छावाचक वाक्य, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन देखते हैं, योग रूढ़ शब्द कौन सा है? तो योग रूढ़ शब्द क्या होता है? योग रूढ़ शब्द जिसका कोई तीसरा अर्थ निकले, जैसे पीला का अर्थ तो पीला ही होगा, है ना। घुड़सवार, घुड़सवारी होगा। नाक तो नाक ही होगी। लेकिन लंबोदर की अगर हम बात करेंगे, लंबा है उदर जिसका, कौन होते हैं? गणेश जी। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात करते हैं, विकारी शब्द कौन सा है इनमें से? तो विकारी शब्द क्या होते हैं? जिनमें परिवर्तन लिंग वचन कारक के आधार पर जिनमें क्या होता है? परिवर्तन होता है। तो वो देखो, यहाँ कोई परिवर्तन होता है क्या? इसमें नहीं होता। यहाँ मेल के लिए भी वही है, फीमेल के लिए भी वही है, लड़के के लिए भी यहाँ यूज़ होता है और लड़की के लिए भी यहाँ यूज़ होता है। इसी तरह इधर के लिए भी, लड़का के लिए भी वही, लड़की के लिए भी। आप इनको चेंज नहीं कर सकते हो। तो किस में चेंज कर सकते हैं हम? हाथी में। तो ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो निश्चयवाचक सर्वनाम ये है, ये क्या होते हैं? निश्चयवाचक होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ये है। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ने से बनता है? तो कृदंत किससे बनेगा? आपकी क्रिया वगैरह से, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, क्रिया। संज्ञा सर्वनाम विशेषण से कौन सा वाला बनता है? तद्वित प्रत्यय बनता है ना। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से किस शब्द में एरा प्रत्यय नहीं है पूछा गया है? तो नहीं घनेरा में भी है, सवेरा में भी है, ममेरा में भी है। तो ऑप्शन डी इसका आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, इनमें से
किस वाक्य में कर्मवाच्य है? तो कर्म क्या होता है इसमें? कर्म प्रमुख होता है। तो देखो इसमें जो आपका कर्म प्रमुख है वो क्या है हमारा? चिट्ठी भेजी गई। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। डिटेल में कभी बाद में पढ़ेंगे, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो डिटेल में कभी बाद में पढ़ेंगे इसको। शब्दों के वर्गीकरण का आधार है। तो शब्दों के वर्गीकरण का आधार क्या है? देखो अर्थ भी है, रचना भी है और उद्गम भी है। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। निम्नलिखित में से किस शब्द में अप उपसर्ग नहीं है पूछा गया है। अप उपसर्ग नहीं है। तो देखो उपसर्ग यानी कि मूल शब्द के आगे लगने वाला। अपरोक्ष, तो यही है इसका आंसर, ऑप्शन ए होगा, क्योंकि अ प्लस परोक्ष होगा। क्योंकि आपको पता है उपसर्ग में क्या लगती है? संधि लगती है। अपादान में अप प्लस आदान होगा, अपवाद में भी सेम होगा, प्लस वाद होगा, अपमान, और अपमान में अप प्लस मान। तो ऑप्शन ए। तो इसमें आंसर दिया हुआ है अपादान, ये अपादान नहीं होगा, इसमें आंसर अपरोक्षी होगा, अपादान नहीं होगा इसमें, क्योंकि अ प्लस आदान हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बात कर लेंगे निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है। तो रूढ़ शब्द जिसको आप तोड़ोगे दो पार्ट में तो उसका कोई भी दोनों का क्या होगा? अर्थ नहीं निकलेगा अलग अलग। तो वो होते हैं हमारे रूढ़। तो इसमें देखो पंकज, पंक प्लस ज, विद्यालय, ये तो खैर नहीं होगा, है ना। और जलज, कमल। रूढ़ शब्द पूछा गया है तो रूढ़ होगा, इसका होगा कमल, क्योंकि कमल को आप तोड़ोगे तो कुछ भी नहीं निकलने वाला है। कम प्लस लॉ भी नहीं होगा, इन दोनों का भी कोई अर्थ नहीं निकलेगा। क प्लस मल, उसका भी कोई अर्थ नहीं निकलेगा। पंकज का भी निकल रहा है, विद्यालय का भी निकल रहा है, जलज का भी निकल रहा है, तो इन सब का निकल रहा है। तो ऑप्शन डी इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। एक प्रत्यय लगाने पर सप्ताह का रूप क्या होगा? तो साप्ताहिक होगा, है ना, साप्ताहिक होगा, ऑप्शन बी, साप्ताहिक, ये होगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस शब्द में प्रत्यय नहीं है पूछा गया है। तो प्रत्यय नहीं है यानी कि मूल शब्द के जो बाद में लगा हुआ है वो किस में आपके नहीं है, उपस्थित है। तो गुणवान, गुण प्लस वान होगा, दूजा में भी होगा, दूज प्लस आ, एक हरा, एक प्लस हरा, इसमें होगा आपका दुबला। तो ऑप्शन डी। अभ्यागत शब्द में उपसर्ग है, तो उपसर्ग मूल शब्द के आगे जो लगता है तो होगा ये अभी होगा, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 19 शब्द में उपसर्ग है, तो 19 में क्या उपसर्ग होगा? उन, सी इसका आंसर होगा, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। विचार में एक प्रत्यय लगने से बना शब्द, तो वैचारिक होता है, आप सभी को पता है। एक अगर प्रत्यय लगा देंगे तो उपसर्ग प्रत्यय का मैं पहले ही बता चुका हूँ। पूरा का पूरा ये क्या है आपका? मैथ्स का लॉजिक जैसा इसमें आपका लगता है, तो ये आपका कभी गलत नहीं होगा, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। और उपसर्ग में आपकी संधि वगैरह लगती है, लेकिन प्रत्यय में आपकी संधि नहीं लगती है। आगे बढ़ते हैं। यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है, तो देखो कैसा वाक्य है ये? साधारण वाक्य तो नहीं है। अगर सिर्फ लिखा होता मोहन धनी है तो साधारण वाक्य होता, तो साधारण वाक्य तो नहीं होगा। उपरोक्त से तो कोई नहीं, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। अब बचे दो ऑप्शन, तो मिश्र होगा या संयुक्त होगा। ऑप्शन सी, मिश्र वाक्य। तथा संयुक्त वाले कौन से होते हैं? इसमें आपका और वगैरह जोड़ दिया जाता है, तो वो आपके संयुक्त होते हैं। लुटेरा प्रत्यय हम बात कर चुके हैं पहले, एरा इसका आंसर है, बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पद वैया प्रत्यय लगाने से बना है। तो वैया प्रत्यय लगाने से क्या बना है आपका? खवैया, ऑप्शन सी। रटैया नहीं है, बचैया नहीं है, रवैया नहीं है। लालटेन शब्द निम्न में से किस वर्ग में विभक्त है। तो लालटेन कैसा शब्द है आपका? ये होगा आपका विदेशज शब्द, ऑप्शन डी। आंशिक शब्द में प्रत्यय है, तो मूल शब्द के बाद लगने वाला, तो आंशिक में क्या है? अंश प्लस एक, तो क्या होगा इसमें? ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की यहाँ पे बात करते हैं। निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। तो पहला है काम समाप्त करो और जाओ, यही है इसका आंसर, है ना, क्योंकि और शब्द आ गया, संयुक्त में और आता है आपका, ये ऑप्शन इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा। मैं घर जाऊंगा जो है वो कौन सा वाक्य है? तो देखो घर जाऊंगा किस पे बेस है? राम के ऊपर बेस है। तो राम क्या है हमारा? संज्ञा, तो घर जाऊंगा क्या होगा हमारा? संज्ञा उपवाक्य, ऑप्शन ए। तो इससे आगे अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।